नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत सरोज आपका अपने YouTube चैनल जनरल इन्फॉर्मेशन में स्वागत करता हूं। अभी हम एक आर्टिकल देखने वाले जो किसान से रिलेटेड है। क्या हुआ किसानों के लिए, क्या अच्छा हुआ क्या बुरा हुआ, इसी चीज पे देखेंगे। किसान से रिलेटेड MSP से बात करेगा। केंद्र ने 2025-26 के लिए गेहूं और 5 अन्य रबी फसलों का MSP बढ़ाया है। मतलब अभी जो फसल खेतों में उगाई जाएगी, इनमें से गेहूं और 5 और इसका मतलब 6 फसल ऐसे फसल हैं जिसका इन्होंने MSP बढ़ा दिया है। इस पे थोड़ा दामें बढ़ के मिलेंगी। इस चीज पे अब हम बात करेंगे कि ऐसा क्या-क्या चीज है जो कि हमको इस पे किसानों को थोड़ा पैसा ज्यादा मिलने वाला है पिछले साल के कंपेयर में। गेहूं के हर क्विंटल पे 150 रुपए बढ़ा के मिलेगा किसानों को 2025-26 में। इसका मतलब कि इसमें एक पर क्विंटल 150 रुपया बढ़ने वाला है किसानों को आय के रूप में। किसान के लिए ये बहुत अच्छा बात है कि इनको MSP पे बड़ी सारे आंदोलन किए, बहुत सारा धरना प्रदर्शन किए, अब इन पे कुछ पैसे बढ़ा के मिल रहा है, ये अच्छी चीज है। बट इनका ये था कि आप एक फिक्स कर दो MSP जो है, ये मिनिमम प्राइस जो थी, इसे ये बोल रहे थे कि ये फिक्स कर दो। बट अभी फिक्स सरकार ने नहीं किया, सॉरी फिक्स तो नहीं हो पाया है ये। बट ये क्या हुआ कि कुछ दामें बढ़ गई हैं, इसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है। ऐसे आर्टिकल देखने के लिए दोस्त आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। ऐसे आर्टिकल मैं इस चैनल पे लेके आता रहूंगा, तो प्लीज आप चैनल सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हो। वीडियो को लाइक करके आप हमको मोटिवेट कर सकते हो। दोस्तों में शेयर करके ऐसे इन्फॉर्मेशन और दोस्तों तक पहुंचा सकते हो। आप इतना मदद आप कर ही सकते हो। मैं इतना मेहनत करता हूं थोड़ा, तो आप मेरा मदद करो दोस्त, अच्छा लगेगा हमें। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस वीडियो को ओपन कर लिए हो तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लेना। आपके एक सब्सक्राइब से हम 1000 के करीब पहुंचेंगे और शायद मेरा बहुत जल्दी 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए। केंद्र ने 2025-26 के लिए गेहूं और 5 अन्य रबी फसलों का MSP बढ़ाया है। अब वो 5 क्या-क्या है जी, वो 5 ये चीज है जो कि हमको देखने को मिलेगा इस आर्टिकल में। अच्छे से लाइन टू लाइन देखेंगे। गेहूं पहले 2024-25 में 2275 रुपए की मिलता था, मतलब किसान से खरीदे थे किसने, सरकार ने। बट अगली साल ये क्या करेंगे, 2400 से 25 रुपीज में खरीदने वाले हैं। इसका मतलब इसमें 150 रुपया ऐड हो जाएगा, तो ये बातें निकल के आएगी 2425 रुपए हो जाएगा। और भी कुछ ऐसे ही बढ़ाया हुआ इन्होंने, 150 रुपए गेहूं पे और 130, 210, 275 इन्होंने बढ़ाया हुआ। तिलहन मतलब सॉरी, इन्होंने मसूर के दाल पे कितना 275 रुपया बढ़ाया हुआ है, जो कि शायद उतनी खेती नहीं होती। बट यहाँ मस्टर्ड जो लिखा हुआ है सरसों पे, इन्होंने 300 रुपया बढ़ा दिया कि जितने में सरसों पहले 5950 रुपये में खरीदा करते थे, सॉरी 5650 में, बट इसमें 300 सीधे ऐड हो जाएगा, तो 5950 रुपये का गवर्नमेंट खरीदेगी। बाकी जो लोकल व्यापारी होंगे उस पे ऊपर नीचे अमाउंट हो सकता है। बट यहाँ पे इन्होंने सबसे ज्यादा सरसों के में किसानों को फायदा हुआ है। अगर आप सरसों बोओगे तो जो आपसे सरकार सरसों का खरीदेगी, उसमें आपको अप्रोक्सीमेट 6000 पर क्विंटल मिलने वाला है आपको प्राइज। इसके बाद एक एरिया दोस्त कुछ यही आता है कि यहीं पे जम्मू कश्मीर के एरिया, सॉरी 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 दिल्ली, न्यू दिल्ली, अभी मैंने एक आर्टिकल कवर किया था जम्मू कश्मीर, इसीलिए बार बार आ गया जुबान पे, इसके लिए मैं माफी चाहूंगा। और ये मैक्सिमम जो आंदोलन MSP का हुए थे वो दिल्ली के इर्द गिर्द हुए थे, हरियाणा से रिलेटेड, सॉरी पंजाब से जो आए थे लोग किसान, कुछ MSP पे ही लेके इनकी बहस चली थी, इसीलिए ये आर्टिकल यहाँ से आता है। और बाकी ये पूरे देश, पूरे इंडिया के लिए ये चीज लागू होगा। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने बुधवार को अगले विपणन सत्र 2025-26 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थक मूल्य में वृद्धि की, जिसमें गेहूं के MSP में 150 रुपए का प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। आप लोग को मैंने पहले दिखा दिया। गेहूं के 1 क्विंटल के लिए नया MSP 2425 रुपए है, जबकि 2024-25 सत्र के लिए यह 2275 रुपए पर क्विंटल थे। मतलब सरकार इनको इतने मूल्य में खरीदी थी, बट 2025 और 26 में ये 2425 रुपए में खरीदेगी।
केंद्र ने कहा कि 6 रबी फसलों के लिए एमएसपी उत्पादक लागत में 50 से 105% अधिक है। मतलब इनका जो अभी रबी की फसल आएगी उसमें 50 से 105% अधिक उत्पादक होगा, इनका कहने का मतलब है केंद्र सरकार का। केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मतलब आपको एक चीज और मिल गया, केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान है कृषि के लिए। कहा कि गेहूं और जौ, चना, मसूर, रेपसीड और सरसों और कुसुम के एमएसपी में लगातार वृद्धि किसानों के कल्याण के प्रति नरेंद्र मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ये बोल रहे हैं कि 6 चीज में जो कि यह नाम दिया हुआ है, गेहूं, जौ, चना, मसूर, रेपसीड और सरसों का जो आता है दाना, उस पे, सरसों के तेल पे नहीं, सरसों के दाने पे बढ़ाए हुए हैं 300 रुपए, जो कि अभी हमने वहां पे चार्ट टेबल में देखा हुआ था। श्री चौहान ने कहा किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता है। मतलब किसानों को किस मूल्य पे फायदा होगा, इसके लिए हमारी प्राथमिकता कि हम किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा दे सकें। एमएसपी में सबसे अधिक वृद्धि रेपसीड और सरसों के लिए जो कि 300 रुपए प्रति क्विंटल की गई है, जबकि नई एमएसपी 5,950 रुपए है। ये अमाउंट मैंने आपको पहले बता दिया। मसूर के लिए एमएसपी 6,700 रुपए है, जो कि 275 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। मतलब मसूर पर क्विंटल तो ज्यादा है, आपको इतने में पर क्विंटल सरकार से खरीदेगी, बट इसमें 275 रुपए ही इंक्रीमेंट हुआ है। केंद्र ने सीसीईए की बैठक के बाद एक विज्ञापन में कहा कि चने का एमएसपी 5,650 रुपए, कुसुम का 5,940 रुपए और जौ का 1,980 रुपए है। मतलब गेहूं जौ से महंगा है, जौ गेहूं से सस्ता है, जिसमें क्रमशः 210, 140 और 130 रुपए का प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है। ये नाम के अकॉर्डिंग आप बढ़ा सकते हो। 2018-19 का बजट, इसमें इन्होंने द हिंदू ने आर्टिकल में कवर किया हुआ है। 2018-19 के बजट में भी ये तुलना किए हुए हैं। यह केंद्रीय बजट 2018-19 की घोषणा के अनुरूप है, जिसमें एमएसपी को अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत से कम 1.5 गुना के स्तर तय करने की घोषणा की गई थी। जी 2018-19 में जब बजट आया था, तब उस टाइम किसानों की जो क्या कहते हैं आमदनी है, उसे बढ़ाने के लिए 1.5 गुना के स्तर तक करने के लिए घोषणा की गई थी 18-19 में। उसी चीज पे काम करते हुए ये कीमतें बढ़ाए हुए हैं, कहने का यही मतलब है। अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादक लागत पर अपेक्षित मार्जिन गेहूं के लिए 105% है। मतलब जो अखिल भारतीय है, इसका क्या कहते हैं अनुमान जो है, ये बोल रहा है कि गेहूं जो इस बार अब आंकड़ा लगाया जा रहा है 105% पैदावार होगा। इसके बाद रेपसीड और सरसों में के लिए 98%, मसूर के लिए इन्होंने 89%, चना के लिए 60% ज्यादा उत्पादन होगा और जौ में 60%, कुसुम के लिए 50% है। रबी फसलों के इस बढ़े हुए एमएसपी से किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित होगा। जी दोस्त, ये जो 6 चीजें आ रही हैं, अगर आप इसको खेत में बोते हो इस रबी के फसल में, जो इसका फिर फसल कट के आएगा तो आपको अच्छे कीमत मिलने वाले हैं। तो आप अपने सुटेबल एरिया के अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हो कि आप किस एरिया में क्या उगाओगे, क्या करोगे कि आपको अच्छी आमदनी मिलने वाली है। अगर आप गेहूं उगा सकते हो तो प्लीज गेहूं उगाना, कोई दिक्कत नहीं है, बट सबसे ज्यादा मार्जिन आपको सरसों में मिलेगा। उसके बाद अगर आपके एरिया अच्छी है, जगह अच्छा है, अगर आप वहां दाल उगा सकते हो, मसूर की दाल, तो उसमें आपको 6,700 समथिंग बता रहे थे, शायद आपको इतना अमाउंट मिलने वाला है। प्लस में था, एक बार याद नहीं हो पाया दोस्त, जो कि 6,700 ही है, करेक्ट, ठीक ठाक है याददाश्त हमारी।
एक 6,700 रुपये आपको मसूर का मिलेगा। तो आप मसूर उगा सकते हो, सरसों उगा सकते हो, और आपको इसके अकॉर्डिंग जो भी आपके यहाँ सपोर्ट करे, जो आपके यहाँ सुटेबल हो वही उगाना। अच्छे दाम के चक्कर में आप कुछ और मत खेतों में उगा देना, अदरवाइज कुछ नहीं पैदा होगा, सबका सब खराब हो जाएगा। जो आपके यहाँ सुटेबल होगा आप वही उगाना, और सेंट्रल गवर्नमेंट को बेच के आप अच्छे पैसे ले सकते हो। एमएसपी का जो मिनिमम प्राइस ये था, यहाँ से आपको इसका फायदा होगा। रबी फसलों के इस बढ़े हुए एमएसपी से किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित होगा और फसल विविधीकरण को प्रोत्साहन मिलेगा, कि जो अलग अलग फसल है इसको थोड़ा प्रोत्साहन मिलेगा कि हम ये चीज उगाएंगे, हमारे यहाँ मसूर की दाल उगाई जा सकती है, सरसों उगाया जा सकता है, इसका अच्छा कीमत मिलेगा, तो उसको भी मोटिवेशन किसानों को होगा और अच्छे से उगा के वो पैसे कमा सकते हैं। सरकारी विज्ञापन में ये बातें कहा गया था। जी दोस्त, ये आर्टिकल मैंने आपके साथ शेयर किया। थैंक यू दोस्त। ऐसे आर्टिकल देखने के लिए प्लीज दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना, और दोस्त लाइक जरूर से करना ताकि हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले ऐसे वीडियो लाने के लिए। थैंक यू सो मच।